नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मॉडल पेपर 6 के बारे में। इससे पहले हमारे 5 तक मॉडल पेपर हो चुके थे, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको भी देख लेना। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पे। रमेश को कुछ आम मिले जिनमें पके हुए आमों की संख्या कच्चे वाले से 3 गुना थी। यदि उसे कुल 68 आम मिले तो उनमें से कितने कच्चे थे। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कच्चे आम है ना, वो पके हुए आम, ये कच्चे आम से पके हुए आम 3 गुना थे। तो हम मान लेते हैं, देखो माना कच्चे आम वो कितना है, मान लेते हैं x है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि पके हुए आम, जो कच्चे आम थे उसके 3 गुना थे, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, और टोटल आम दे रखे थे अपने पास कितना, 68। तो देखो कच्चे प्लस पके हुए आम कितने हुए, 68 हुए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4x बराबर 68, और यहाँ पर x बराबर हमें निकल जाएगा कितना, 68 में हम 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास। अगर 68 में 4 का भाग दोगे 1 और 7 28, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17। यानी कि जो कच्चे आम की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, 17। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है पके हुए आम के लिए अगर देखें तो 3 से गुणा करेंगे x को, तो 17 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 51। 17 थी 51। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा उसके ने, तो उनमें से कितने कच्चे आम थे। अब कच्चे आम के लिए क्या था, x, और x की वैल्यू कितनी आई, 17। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है 2 नंबर। किसी कोड भाषा में 481 का अर्थ है स्काई इज़ ब्लू, 246 का अर्थ है सी इज़ डीप, और 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। ठीक है, तो हमें बताना है कि ब्लू का जो कोड है वो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें दे रखा है 481 के लिए दे रखा है स्काई ब्लू। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 246 सी इज़ डीप, और 698 का दे रखा है सी लुक्स ब्लू। अब हमें किसके लिए पूछा है, ब्लू के लिए पूछा है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्लू कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ पर भी है और एक यहाँ है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पर अगर कॉमन देखोगे तो देखो यहाँ पर अगर देखें तो कॉमन क्या होगा इनमें, देखो यहाँ पर अगर कॉमन देखो 481 है। ठीक है, और यहाँ पर कॉमन देखोगे तो 698 है। तो यहाँ पर आपको कॉमन दिखेगा एक तो 8, और यहाँ पर भी क्या दिखेगा 8। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लू है उसका जो कोड होगा वो क्या होगा, 8 होगा। 8 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है अपने पास 3 नंबर। यहाँ एक श्रृंखला दे रखी है, उसमें से जो खाली स्थान है या रिक्त स्थान है वहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट यहाँ पर लगाना है। तो अगर इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये कितने अल्फ़ाबेट हैं उनको हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है, तो 18 है तो सबसे मतलब इसको अगर टुकड़ों में तोड़ोगे तो छः छः के हम 3 हिस्से कर लेते हैं। तो यहाँ पर छः छः के करोगे, 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर एक तो यहाँ हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, एक देखो यहाँ पर अगर देखो 3 और 3, एक यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो कॉमन देखें, अब इसमें इसको सोल्व करेंगे तो क्या, देखो यहाँ पर देखो एक नंबर पे ए है, यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पर भी ए है। तो यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर देखो खाली है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो 2 नंबर पे यहाँ ए है और यहाँ पर भी खाली है। तो यहाँ पर जो खाली है वहाँ पर मैं ए रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 नंबर पे ए आ जाएगा। उसके बाद में 3 नंबर यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है। 4 नंबर पे यहाँ पर बी है, यहाँ पर देखो खाली है तो यहाँ पर क्या आएगा, बी आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर भी बी है। अब देखो 5 पे यहाँ पर सी, बिल्कुल सी और सी। फिर यहाँ पर देखो 6 पर यहाँ पर सी लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों में सी है, यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी। तो हमारे पास जो बना वो बना ए सी बी ए। ठीक है, इससे ये श्रृंखला पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन देखो यहाँ पर दे रखा है बी, तो ये नहीं होगा। ए सी बी ए, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है अपना, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर दे रखा है कि मंगलवार, सोमवार और बुधवार, शनिवार। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो प्रथम दिन है किसी शताब्दी का वो नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें हमें पता है, क्या पता है, देखो यहाँ पर शताब्दी। तो शताब्दी में देखो एक तो क्या होगा, प्रथम वर्ष होगा, प्रथम दिन होगा। और एक होगा अंतिम दिन। ठीक है, अब देखो प्रथम दिन, देखो सब क्या, हम कहाँ से स्टार्ट करें, सोमवार से। तो सोमवार, और जो अंतिम दिन है वो भी क्या हो सकता है, सोमवार। दोनों में ये तो कॉमन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखो अल्टरनेटिव चलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, मंगलवार। यहाँ पर क्या आएगा, बुधवार। यहाँ पर क्या आएगा, गुरु। यहाँ पर क्या आएगा, शुक्र। यहाँ पर आएगा क्या, शनि। और यहाँ पर क्या आएगा, रवि। ठीक है, अब ये तो कौन से हैं, ये तो जो प्रथम दिन है और ये हैं अंतिम दिन। यानी कि देखो प्रथम दिन और अंतिम दिन में दोनों में सोमवार कॉमन है। उसके बाद में एक मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा दिन नहीं होगा। नहीं होगा तो देखो वो कौन कौन से दिन हो सकते हैं, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है और शनिवार हो सकता है। तो ये देखो यहाँ पर मंगलवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, लेकिन बुधवार बुधवार नहीं हो सकता, क्योंकि बुधवार देखो अंतिम दिन में है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको हर क्लास का मिलता रहे। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है, यानी कि लीप वर्ष बताना है कौन सा है। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, देखो जब भी यहाँ शताब्दी दे रखी है तो शताब्दी में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। तो यहाँ पर देखो 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या है, 18, यानी 1800 है। 18 में क्या है, देखो 4 का भाग, तो यहाँ पर क्या देखो 2 शेष फल आ रहा है, क्योंकि देखो 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग 4 बार जाएगा 16, और यहाँ पर 2 शेष फल। यहाँ पर देखो 19 है, 19 में भी अगर हम 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना 3 शेष फल आएगा। और यहाँ पर देखो क्या 16 है, और 16 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर पूरा पूरा चला जाएगा, शेष फल क्या आएगा, 0। और शेष फल 0 आएगा तो यही हमारा क्या होगा, अधिवर्ष होगा। ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है, सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट से संबंधित हैं वैसे ही साइना मिर्जा किससे संबंधित हैं। तो आप जानते हो सचिन तेंदुलकर को तो जानते ही हैं, और सानिया मिर्जा को भी जानते हैं। ये सचिन तेंदुलकर जो है ना वो क्या खेलता है, क्रिकेट। ठीक है, और सानिया मिर्जा किससे जुड़ी हुई है, वो है टेनिस से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था ये तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है। ठीक है, जबकि एक शब्द भिन्न है, वो भिन्न शब्द का चयन करना है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कान, आँख, नाक और यकृत। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कान, नाक और आँख ये क्या है, ये बाहरी अंग है। ठीक है, जबकि यकृत ये क्या है, आंतरिक अंग है। तो यहाँ पर जो अलग होगा वो क्या होगा, यकृत होगा। यकृत यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इजी क्वेश्चन था ना। चलिए क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो यहाँ पर दे रखा है, हमारे पास एक शब्द दे रखा है, उस शब्द के जो अक्षर हैं उनका प्रयोग करके ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो नहीं बनाया गया।
बाकी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो बनाए गए हैं, और जो नहीं बनाया गया वो ही हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो टी है ऑप्शन नंबर 1 में, फिर ए, फिर आई, फिर एल, फिर ओ और फिर आर। यानी कि ये जो शब्द बना है इसके जितने भी लेटर हैं या जो अक्षर है वो इस शब्द में क्या मिल रहे हैं क्या। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टी मिल रहा है, ए मिल रहा है, आई मिल रहा है, ठीक है, ओ मिल रहा है और आर भी मिल रहा है। तो यानी कि ये तो बनेगा, ठीक है। फिर देखो ए सी टी आई ओ एन, ए है बिल्कुल है, सी है बिल्कुल है, टी है, आई है, ओ है और एन भी है, यानी कि ये भी बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो सी आर ई ए टी ई, तो देखो यहाँ पर सी बिल्कुल, आर बिल्कुल, यहाँ पर ई मिल रहा है, ए, ए भी मिल रहा है, बाकी क्या बचा टी, टी भी मिल रहा है। देखो यहाँ पर ए के साथ में टी भी है, ठीक है, ए के साथ में क्या है टी भी है। उसके बाद में देखो ई, ई भी मिल रहा है, यानी कि 2 ई है, बिल्कुल 2 ई हैं, तो दोनों मिल रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ये भी बनेगा, यानी ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। इसका मतलब क्या हो, ऑप्शन नंबर 4 नहीं बनेगा। और क्यों नहीं बन रहा है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर बी है, बिल्कुल बी है, आर है, आर भी है, ई है, ई भी है, ए है, ए भी है, टी है, टी भी है। पर देखो एच दे रखा है यहाँ पर, और जबकि इसमें इस शब्द में एच कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा 4 अपना राइट आंसर। क्यों, क्योंकि देखो गलत जो नहीं बन रहा वही पूछ रहा है, और जो ऑप्शन नंबर 4 है वो नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में एच दे रखा है, जबकि जो हमारे पास शब्द दे रखा है उसमें एच नहीं है, ठीक है ना। इसलिए वो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है, किसी निश्चित कूट भाषा में प्राइवेट को 1 2 3 4 5 6 7 तथा रिस्क को लिखा जाता है 2398 के रूप में लिखा जाता है। इसी गुप्त भाषा में, यानी कि जो गुप्त भाषा दे रखी है ना, इसी में RIVETS को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो PRIVETE, तो देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो इसका कोड क्या देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ पर दे रखा है RISK। तो यहाँ पर इसका कोड दे रखा है 2 3 9 और 8। अगर आप देखोगे तो जो अल्फ़ाबेट के कोड है ना वो इनके कोड नहीं है, जबकि इनको नए कोड दिए गए हैं, और इन्हीं कोडों के से हमें बनाना है किसका कोड, RIVET और S, इसका कोड बनाना है। तो देखो यहाँ पर देखोगे तो देखो आर का कोड, देखो यहाँ देख रहे हो तो आर का कोड आपको दिखेगा, क्या दिखेगा आर का कोड, आर का कोड दिखेगा आपको 2, तो यानी कि 2 आएगा। फिर देखो आई का कोड इसके साथ में देखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3, ठीक है। वी भी इसके साथ में देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 4। फिर ई अगर आप देखोगे तो ई यहाँ पर लास्ट में दे रखा है, इसका कोड दे रखा है कितना है 7। और टी का देखोगे तो इसके पहले है, तो यहाँ पर टी का कोड आ जाएगा कितना 6। एस देखो यहाँ पर नहीं है तो इसमें है, इसमें देखोगे तो एस का कोड क्या है 9, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो देखो यहाँ पर बन रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ठीक है, ये 2 हो रहे हैं। उसके बाद 3 3 दोनों में, 4 4 भी दोनों में है। फिर 7 7 देखो यहाँ पर 6 है, जबकि यहाँ पर 7 है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये श्रृंखला का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, हमारे पास एक श्रृंखला दे रखी है 15 18 23 30 39 50 63, और नेक्स्ट पद बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखो 15 से 18 क्या हो रहा है, प्लस का कितना हो रहा है 3, 18 से 23 प्लस का कितना हो रहा है 5, 23 से 30 प्लस का कितना हो रहा है 7, 30 से 39 प्लस का कितना हो रहा है 9, 39 से 50 प्लस का कितना हो रहा है 11, 50 से 63 तो प्लस का कितना हो रहा है 13। और अब देखो यहाँ पर अगर नेक्स्ट पद क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3 है, 5 7 9 11 13, ये सभी क्या हैं, विषम संख्या हैं, ठीक है, विषम संख्या है। तो नेक्स्ट विषम संख्या क्या उनसे आएगी 15 आएगी, और 15 आएगी 63 में, अगर 15 जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 78। जो नेक्स्ट पद आएगा वो क्या आएगा 78 आएगा, और 78 दे रखा है ऑप्शन 3 में, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाईं ओर से 12वां तथा दाईं ओर से 18वां है। पंक्ति में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है? देखो यहाँ पर दे रखा है कि पेड़ों, एक पंक्ति है उसमें पेड़ों की संख्या जो बाईं ओर से तो 12वां और दाईं ओर से 18वां है एक पेड़, तो कुल पेड़ों की संख्या पूछी है। तो देखो कभी भी बाईं साइड से और दाईं साइड से किसी एक का नंबर दे रखा हो तो टोटल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? TOTL, टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक है, टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट माइनस वन। तो यहाँ पर टोटल निकालना है। ठीक है, तो लेफ़्ट से कितना दे रखा है? एक ही बंदे के, यानी एक ही किसी एक की बाईं साइड से और दाईं साइड से वैल्यू दे रखी हो ना तब। तो यहाँ पर दाईं साइड से कितना है? 18, माइनस का 1 करोगे, यहाँ पर देखो प्लस 12 और 18 कितना हुआ? 30, माइनस का 1 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 29। यानी टोटल पंक्ति में कितने पेड़ हैं? 29 पेड़ है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद है तो आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है 13 नंबर। दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं उनको चुनिए जो तीसरे स्थान पर है। देख, उस शब्द को चुनना है जो तीसरे स्थान पर है और इनको व्यवस्थित करना है वर्णमाला अनुक्रम में। ठीक है, वर्णमाला अनुक्रम में इसको व्यवस्थित करना है और फिर तीसरा शब्द चुनना है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले इसमें देखो कॉमन है, उनको हम हटा देंगे। तो देखो कॉमन देखोगे तो HE और HE। ठीक है, ये हट गया। फिर देखो आर कितने नंबर पे आता है? अगर अल्फ़ाबेट में देखोगे तो आर आता है कितना? 18 नंबर पे। ठीक है, एस कितने पे आता है? एस आता है कितने पे? 19 पे। डी कितने पे आता है? डी आता है 4 पे। और आर फिर कितने पे आता है? 18 पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या आएगा? जो ये शब्द आ जाएगा सबसे पहले, यानी 1 नंबर पे आएगा हमारे पास HEDGE। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर अब देखोगे तो यहाँ पर 19 है, यहाँ दोनों में क्या है? 18 है। तो उसके बाद में देखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? ई कितने पे आता है? 5 पे। तो यहाँ पर क्या है? ए कितने पे आता है? 1 पे। तो फिर उसके बाद में लिखा जाएगा दूसरा शब्द, ये लिखा जाएगा HERALD। ठीक है, और तीसरे नंबर पे लिखा जाएगा HEREDITY। और चौथे नंबर पे जो बच गया वो, तो यहाँ पर लिखा जाएगा HESTATE। अब हमें क्या पूछा है? तीसरे नंबर का पूछा है। तीसरे नंबर का ये होगा और ये ऑप्शन दे रखा है कौन से में? 1 नंबर में। तो 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है अपने पास ब्लड रिलेशन का। एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। यदि विजय के कोई सगा भाई और सगा बहन नहीं है तो यह चित्र विजय से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या रहा है? विजय है, यहाँ पर क्या दे रखा है? विजय दे रखा है। ठीक है, यह कह रहा है कि विजय ने कहा कि इसकी माँ, यानी किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो वो व्यक्ति मान लो ये है, व्यक्ति की इशारा करते हुए कहा इसकी माँ। ठीक है, विजय ये कह रहा है कि संकेत करते हुए विजय ने कहा कि इसकी माँ, यानी इस व्यक्ति की माँ मेरे पिता, यानी विजय के पिता के पुत्र की, यानी विजय के पिता के पुत्र की, यानी विजय खुद की पत्नी है, यानी पत्नी है। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि विजय के कोई सगा भाई, यानी विजय अपने पिता का क्या इकलौता पुत्र है, अब पिता का पुत्र है, और यहाँ पर कह रहा है कि वो माँ है ना, वो क्या है? जो विजय की, वो पुत्र की क्या है? पत्नी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विजय की क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो क्या होगा? तो यहाँ पर कह रहा है विजय से, तो विजय से यानी से का तो हमें कभी भी नहीं बताना होता है, हमें बताना होता है जो बच गया वो। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो विजय से किस प्रकार संबंधित है? तो विजय से बताना है। तो यहाँ पर देखो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति वो क्या होगा? जो विजय है उसकी पत्नी है उस व्यक्ति की माँ। तो यहाँ पर वो व्यक्ति क्या होगा? विजय का क्या होगा? पुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया है तो लाइक शेयर जरूर कर देना। दी गई रेखाओं के में से
कौन सी आकृति हाथी, भेड़िया और जानवर को प्रदर्शित कर रही है? तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, जानवर। ठीक है, अब उसमें देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एक तो क्या है, हाथी है, और एक है क्या है, भेड़िया है। देखो दोनों अलग अलग है पर है तो दोनों जानवर। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे, यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार पड़ता है, ठीक, तो उसी माह की 30 तारीख को कौन सा वार होगा, ये हमें बताना है। अप्रैल माह की 8 तारीख को क्या है, सोमवार है। अगर यहाँ पर देखोगे तो 30 में से अगर 8 को कम करोगे तो कितने दिन बचे, 22, और 22 में अगर 7 का भाग दोगे तो यहाँ पर एक शेषफल आएगा। ठीक है, एक शेषफल आएगा, और सोमवार में अगर एक जोड़ोगे तो क्या आएगा, मंगलवार। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, मंगलवार। ठीक है, एक तो ये मेथड है। एक मेथड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो 8 को क्या है, सोमवार है। ठीक है, उसमें क्या करोगे, 7 दिन और जोड़ोगे तो नेक्स्ट सोमवार आए कितने पे आएगा, 15 पे आएगा। ठीक है ना, और फिर उसमें नेक्स्ट 7 दिन और जोड़ोगे तो फिर सोमवार आएगा, वो कब आएगा, 22 पे आएगा। और उसमें 7 दिन जोड़ोगे तो फिर सोमवार कब आएगा, 29 पे आएगा। और हमें क्या पूछा है, 30 के लिए पूछा है, तो एक जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 30, और 30 को क्या होगा, मंगलवार होगा। सोमवार में एक जोड़ोगे तो 30 आएगा, 30 पे क्या होगा, मंगलवार होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक मेथड ये है। ठीक है, दोनों समझ में आ गए होंगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है। तो यहाँ पर दे रखा है, डायरेक्शन का है, एक चूहा है वो 20 मीटर, वो 20 मीटर पूर्व की ओर दौड़ता है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम बनाएं, तो डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। देखो पूर्व दिशा में जाएगा तो यहाँ से ये चला पूर्व दिशा में, कितना चला, 20 मीटर। उसके बाद में वो दाईं ओर यानी कि नीचे की ओर आएगा, उसका दायां, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना चला, 10 मीटर। ठीक है, अब वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ेगा और कितना चला, 9 मीटर। ठीक है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर यानी नीचे की साइड आएगा, कितना चला, 5 मीटर। ठीक है, पुनः वह बाईं ओर यानी वापस, तो यहाँ पर कितना चला, 12। फिर वो अंत में बाईं ओर, वापस बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 6। अब देखो वो, तो अब चूहे का मुख किस दिशा में, ये दिशा बतानी है। हमें पता है क्या, ये कौन सी होती है, पूर्व, ये पश्चिम, ये होती है उत्तर, और ये होती है दक्षिण। तो ये अब किस दिशा में देख रहा है, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, दोबारा देख लो। यहाँ पर दे रखा है कि ये चल रहा है क्या, 20 मीटर पूर्व दिशा में। हमें क्या है पता है, पूर्व दिशा ये है, उत्तर दिशा ये है, पश्चिम और दक्षिण। ठीक है, तो यह चला 20। उसके बाद में ये दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर यानी कि इसका दायां किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज साइड में यानी नीचे की साइड आएगा, कितना चला, 10। उसके बाद में बोल रहा है कि ये दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, तो यह दायां इस तरफ आएगा, कितना चला, 9 चला। ठीक है, पुनः यहाँ से देखो बाईं ओर मुड़ता है और 5, बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की साइड आएगा और 5 चलेगा। फिर कह रहा है कि ये पुनः बाईं ओर मुड़ता है, दोबारा बाईं ओर मुड़ेगा तो कितना चलेगा, 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो पुनः बाईं ओर यानी इस तरफ मुड़ेगा, और ये दिशा कौन सी होती है, उत्तर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना, यहाँ पर अगर देखोगे तो दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर और उस संख्या का चयन करें जो इसमें दिए गए प्रश्न चिन्ह यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगी, वो हमें बताना है। तो हमें देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें दे रखा है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पर कितना है, 2 और 4, और यहाँ पर 3 और 2। अगर हमें इसमें से रिलेशन देखें तो कैसे हम रिलेशन निकाल सकते हैं, तो मैं अगर बताऊँ कि 2 और प्लस को 4 कर दें तो कितना आएगा, 6, और 3 गुणा 2 को कर दें तो कितना आएगा, 6। मतलब क्या हो रहा है,
जो बॉक्स में है उनको गुणा करना है, जो स्टार में है उनको क्या करना है, प्लस करना है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। जो ये फॉर्मूला लगाया हमने वो नेक्स्ट पे लगाते हैं। अगर नेक्स्ट में भी सही सेम आ रहा है तो हम जो हमारे क्वेश्चन है उसमें लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो 6 प्लस का कितना 2, कितना आया 8। यहाँ पर 4 गुणा कितना 2, तो कितना आया 8। यानी कि जो हमने लगाया है फॉर्मूला वो सही है। तो यहाँ पर देखो 9 प्लस का कितना करोगे 5, तो कितना आएगा 14। 7 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखूँ कि 14 आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 2 रख देता हूँ तो क्या आएगा 14 आएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है अपना 19वां। दी गई आकृति में कितने आयत हैं। देखो आकृति में आयत बताना है, तो यहाँ पर अगर आयत बताना है तो क्या करोगे, नंबर दोगे 1 2 3, 2 और 3। यहाँ पर क्या करोगे, इनको जोड़ दोगे। जोड़ोगे तो कितना आएगा 6। इनको भी जोड़ोगे तो कितना आएगा 6। और 6 को क्या करोगे, गुणा करोगे तो कितना आएगा 36। 36 यानी ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो क्या है, आयत का है। देखो यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो जाना। आयत में इस प्रकार करते हैं और वर्ग में क्या करते हैं, वर्ग में क्या करते हैं, जब वर्ग दे रखा हो उसमें क्या करते हैं, नंबर करते हैं 1 2 3 2 3। फिर क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को सबसे बड़ी संख्या से गुणा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में एक एक कम करते जाते हैं, तो सब उसके बाद में एक एक कम करोगे, फिर एक एक कम करोगे, फिर एक एक कम करोगे। यहाँ पर ऐसे क्या करते हैं हम, वर्ग में करते हैं, ठीक है। ये तो करते हैं किसमें, वर्ग में। और आयत के लिए क्या करते हैं, आयत के लिए जो इनको सबको जोड़ते हैं और जो जोड़ने के बाद में जो बड़ा नंबर आता है उनको दोनों को क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने की चीज़ है, तो पता रहेगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है। नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, यह हमें बताना है। कि देखो यहाँ पर फोल्डिंग किया हुआ है, तो सबसे पहले इसको यहाँ पर फोल्ड किया, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर फोल्ड करने के बाद में जो बना उसको क्या किया, ऊपर की साइड फोल्ड किया, ठीक है। उसमें फिर कट लगाया, तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले ऐसा था कागज़, फिर वो कैसा हुआ, ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा हुआ। उसके बाद में कैसा हुआ, इस प्रकार से हुआ। और उसके बाद में क्या हुआ, इसमें ऐसे कट किया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसको क्या किया, ऐसे फोल्ड किया था ना, तो इसको वापस खोलोगे तो यहाँ पर एक तो ऐसा बनेगा और एक यहाँ बनेगा। अब देखो यहाँ पर इसको इस तरफ फोल्ड किया था, इसको वापस खोलोगे तो देखो यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। अब यहाँ पर इसको वापस फोल्ड करोगे तो एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसा बनेगा। ऐसा किस आकृति में दे रखा है, देखो ये 1 नंबर में तो नहीं है, 2 नंबर में बिल्कुल दिख रहा है, तो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर पे क्यों नहीं होगा, देखो 3 में इस तरफ और एक का यहाँ है और एक का मुंह इस तरफ है, जबकि आमने सामने दोनों का मुंह होना चाहिए। इसमें भी देखो 2 नीचे वालों का इस तरफ मुंह है और 2 ऊपर वालों का इस तरफ मुंह है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आज का सेशन 20 क्वेश्चन थे। तो कैसा सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना है कि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट क्लास का मिल जाए, ठीक है। सेशन में आपको कोई भी आपको क्यूरीज़ हैं, आपकी कोई भी डाउट्स है तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं। उसका कमेंट करोगे तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। पर यूट्यूब को मतलब सब्सक्राइब करके ही जाना है, ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।